जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की विषय चर्चा वशीकरण के विषय में। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया कि वशीकरण के बारे में बताया जाए। ये वशीकरण जो है, ये वशीकरण प्रयोग जो है, ये बहुत प्रभावशाली है और इसमें कुछ ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। और ये वशीकरण प्रयोग शमशान से किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पूछा उन्होंने ये उनका जो मतलब कमेंट था वो यही था कि शमशान से कोई वशीकरण बताइए। तो ये जो प्रयोग है, शमशान के और भी प्रयोग हैं, परंतु इसमें जो बताने वाला हूँ मैं, एक प्रयोग के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप साधारण तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लाना क्या है, पंसारी के पास से 3 चीज़ें लेकर के आनी है और उन 3 चीज़ों को ला करके आपको बराबर बराबर मात्रा में पीस करके उनका चूर्ण बना लेना है या पाउडर बना लेना है। और उनको जो है बराबर बराबर मिक्स करके, मतलब सबको बराबर बराबर पीस करके और मिक्स कर लें। जैसे अगर मान लीजिए कि 2-2 चुटकी है वो सारी सामग्री, 2-2 चुटकी, तो वो 2-2 चुटकी तीनों चीज़ में से ले करके और सबको पीस करके उसका पाउडर बना लें। अब वो तो सामग्री का सिस्टम जो है वो अलग हो गया। सामग्री ले आए, उसको पीस करके आपने पाउडर बना लिया। अब काम रहता है शमशान का। सामग्री भी बताऊंगा क्या क्या सामग्री आपको लानी है पंसारी के पास से। परंतु ये जो प्रयोग है, इसको कोई भी ऐसा व्यक्ति ना करे जो साधारण हो। साधारण का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि आध्यात्मिक से ना जुड़ा हो, वही इस चीज़ को कर सकते हैं। वही लोग इस चीज़ को कर सकते हैं जो कि आध्यात्मिक से जुड़े हों या भगत हों, जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी हो। मतलब गुरु होने ज़रूरी हैं। क्यों? या मतलब जो ऐसे लोग हैं, भगत हैं, ओझा हैं, सोका हैं, तांत्रिक है, वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शमशान से अगर कोई प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें जो शमशान से एक चीज़ लेनी है, और मैं बताऊंगा वो क्या लेनी है। और जब वो चीज़ आप लोगे तो उसे जो है शमशान की रानी माँ मसानी की बिना आज्ञा के आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपने अगर वो चीज़ बिना उनकी आज्ञा के, बिना उनका भोग प्रसाद दिए आपने वो चीज़ उठा ली, तो आप जो है अपने लिए और मुसीबत खड़ी कर लेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो लोग इस चीज़ को कर सकते हैं जो जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हो, जिनके गुरु हों, या जो आध्यात्मिक से जुड़े हों पहले, या उन पे किसी या उन पे जो है सवारी आती हो, वो इसे कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति कोई भी इस चीज़ को ना करे, या कोई करवाना चाहता है तो वो संपर्क कर सकता है प्रयोग के लिए। अब आपको करना क्या है, आपको पंसारी के पास से जो सामग्री लानी है वो है 3 चीज़ें। उसमें एक है केसर, एक है बचकुट और एक है गोरोचन। तीनों चीज़ें, मतलब केसर, बचकुट और गोरोचन, जब आप पंसारी से जाकर मांगोगे तो आपको वो आसानी से पंसारी की दुकान पर उपलब्ध हो जाएंगी और वो दे देंगे। ये सारी सामग्री जो है कम से कम 100 रुपये की मात्रा में, या कम की भी मिल सकती है, जगह जगह की बात है, परंतु 100 रुपये की मात्रा में आपको मिल जाएंगी। ये 300 रुपये में ये सामग्री मिल जाएगी। इसको बरोबर ला करके पंसारी के पास से 2-2 चुटकी बरोबर करके इसको पीस करके इसका पाउडर बना लें और इसको मिक्स कर लें एक जगह। अब ये कार्य हो गया। आप चलते हैं शमशान। शमशान ऐसा देखना है जहाँ पर कोई चिता जली हो। जैसे कि चिता जब जलती है किसी की भी, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो 3 दिन तक जो है, जैसे कि जो अस्थियाँ होती हैं, जो फूल होते हैं, उनको 3 दिन के बाद उठाया जाता है। तो ऐसी कोई चिता आपको देखनी है, वहाँ से आपको क्या लेना है, वहाँ से लेना है 2 चुटकी राख। अब राख ये नहीं है कि आपने राख उठा ली और वहाँ से जो है आप चलते बने। अगर आपने ऐसा कर लिया, जो लोग आध्यात्मिक से जुड़े हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जिनके गुरु हैं या जो भगत हैं, जो माँ मसानी को या शमशान की क्रिया जानते हैं, वो आसानी से, या उनको भली भांति ये पता होगा कि हाँ, शमशान से जब कोई चीज़ लाई जाती है तो बिना माँ मसानी की आज्ञा से नहीं ला सकते। जिनको मरघट की काल का भी कहते हैं, मरघट की काली कहते हैं कुछ लोग, या मरघट की मसानी कहते हैं, उनका भोग प्रसाद देना होता है। वो आप अपने अनुसार दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि हम जो अलग अलग सब लोगों ने माता को अलग अलग, किसी ने सात्विक में, किसी ने तामसिक में, किसी ने किसी बलि पर, किसी ने किस चीज़ पर पूज रखा है, वो आपका एक मैटर है, परंतु देना जरूर है उनके मान सम्मान में, और उनसे ही आज्ञा लेकर के वह चीज़ लानी है। जागृत ऐसा क्यों? क्योंकि वो जागृत चिता है, जागृत चिता है, उसमें ऊर्जा है। अब वो जो है, आप वहाँ से ये सामग्री, मतलब वो 3 चीज़ें तो आपने पंसारी के पास से लेकर के पीस ली हैं, और अब आपने जो है चिता से जो राख उठाई है, ज़्यादा नहीं लेनी है, उतनी ही लेनी है जितनी, मतलब 2-3 चुटकी बस, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारा कुछ। और ये प्रयोग याद रहे, एक व्यक्ति पे एक बार में ही मतलब कारगर होता है, एक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है, इसको आप बना के रख सकते हो। अगर कोई पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसके लिए, एक व्यक्ति के लिए एक ही बार ये प्रयोग किया जाएगा, इस बात का याद रखें। अब जो चिता की राख आपने ली थी और वो 3 चीज़ों का पहले से पाउडर बना हुआ, इस चिता की राख को उन तीनों चीज़ों में मिक्स कर लें। जो आपने मिक्स कर लिया, ये भी सारा पाउडर सा हो गया, ये 4 चीज़ें एक जगह हो गई हैं, 4 चीज़ें एक जगह हो गई हैं। अब इनको, इसमें आपको अब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हो गया है आपका बन के तैयार हो गया है। अब जिस भी व्यक्ति को, एक बात और याद रखें, ये जो वशीकरण है, मैं बताना भूल गया था, जो कि मैं जब वीडियो का थंबनेल बनाऊंगा तो उसमें मैं डाल दूंगा। ये जो वशीकरण है, ये स्त्री वशीकरण है। मतलब आजकल ऐसे किस्से बहुत मिल रहे हैं कि पत्नी जो हैं अपने पति से, मतलब उनकी अनबन रहती है, या वो उनके कहीं अफेयर्स अलग चल रहे हैं, या मतलब किसी की जो है, मतलब किसी की गर्लफ्रेंड, मतलब उनका रिलेशन था काफ़ी समय से, काफ़ी लंबा उनका रिलेशन था, और जो है उन्होंने उस लड़की पर, मतलब ऐसे होता है बहुत जगह कि लड़के ने बहुत सारा पैसा खर्च किया वो लड़की पर, और जो है उसको कंगाल करके लड़की जो है सोचती है कि अब इसको छोड़ दो, इसको धक्का दे दिया जाए। तो ऐसे जगह ये चीज़ करनी मतलब पॉसिबल हो जाती है, मतलब ऐसी जगह जायज़ हो जाती है। कोई व्यक्ति गलत नीति से या इसका दुरुपयोग करने के प्रयास में ना करे, या सोचे कुछ लोग की, जैसे कि कुछ लोग होते हैं लोभी के, या मतलब कुछ लोग गलत मतलब उस प्रयोग में ना लें इस चीज़ को, कि जो नियत के गंदे लोग होते हैं कुछ, आप जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। क्योंकि संसार में हर एक तरीके के प्राणी हैं जो अच्छा बुरा नहीं सोचते। क्योंकि इस प्रयोग को आप करोगे, जब आप कर रहे हैं तो आप इसके लाभ और हानि के स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरा काम क्या है, आपने मेरे से जानकारी मांगी, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें मेरा या मेरा चैनल कोई भी किसी भी तरीके का जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आप मुझसे जो जानकारी मांगते हैं मैं वो आपको जानकारी देता हूँ। बाकी जिस प्रकार से कुआं खोदा जाता है पानी पीने के लिए, और उसमें अगर कोई कूद के आत्महत्या करे तो वो, उसमें कुएं की तो कोई गलती नहीं है, उसमें तो व्यक्ति की ही गलती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं दुरुपयोग के लिए नहीं है, सदुपयोग के लिए हैं, इनका सदुपयोग करो। तो अब ये स्त्री वशीकरण है। जैसे कि बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं कि उसका पार्टनर जो है, लड़की उसको छोड़ देती है, पत्नी छोड़ देती है, गर्लफ्रेंड छोड़ देती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इसमें कर सकते हैं, मतलब सामने वाले जो आपके पास पर्सन है, जो व्यक्ति है, आप उसको ये चीज़ बना करके दे सकते हैं। इसमें अब ध्यान क्या रखना है, कि ध्यान ये रखना है कि जब वह व्यक्ति, जैसे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, या अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है, या अपनी पत्नी से, या जब भी, तो इसको उसके सिर पे बस मात्र जितनी आपने 2-3 चुटकी चीज़ बनाई, आपने 3 चुटकी 4 चुटकी जितनी बनाई, इसमें से मात्र जो है 1 चुटकी लेकर के, 1 चुटकी या 2 चुटकी, या आप सारी डाल सकते हैं तो सारी भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है कि सारी ही डालनी है, क्योंकि इस तरीके से डालना है कि उसको जाहिर ना हो। जिस व्यक्ति के लिए आप इसको ले जा रहे हैं, जिस स्त्री के लिए ले जा रहे हैं, अपनी प्रेमिका के लिए ले जा रहे हैं, उसको ये जाहिर ना हो, और उसको आप उसके सर पे डाल दें, बालों पे डाल दें। यकीनन आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, और बहुत जल्दी जो है आपको इसमें सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। और देखेंगे कि जो आपके पार्टनर का जो मूड चेंज हो रहा था, जो कि
मतलब जो उनका दिमाग आपकी तरफ से हट रहा था वो आपके और खिंचते चले जाएंगे और आकर्षित होते चले जाएंगे। ये माँ मसानी का शमशान से प्रयोग है जो कि स्त्री वशीकरण है। इसके और भी अनेकों प्रयोग हैं, अभी इसके 2 प्रयोग और हैं, परंतु ये सबसे साधारण प्रयोग है जो कि मैंने दिया है। तो इस चीज़ को आप करिए और लाभ लीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका।